तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, उसको पहले पूरा समझेंगे। उसके बाद उसके जनरल ट्रेंड्स देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या चेंज आ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या चेंज आ रहा है। उसके बाद कुछ खूबसूरत से एक्सेप्शंस देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम टू प्रोड्यूस एन मोनोवेलेंट एनायन। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड करना, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो जैसे कि समझिए ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसकी शेल्स है, ये इसकी वैलेंस शेल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसको इसको अपनी वैलेंस शेल में ऐड कर लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस एटम के जो ये एटम है ना, इसके वैलेंस शेल में आ जाएगा। तो जब किसी एटम को, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम की वैलेंस शेल में ऐड करते हैं तो वो खुशी के मारे, मतलब अब कोई चीज उसको मिल गई है तो खुशी के मारे क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और इसी एनर्जी को, जो ये रिलीज्ड एनर्जी है ना, रिलीज्ड एनर्जी, इसी रिलीज्ड एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है, उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये किस में देखी जाती है, न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसेस एटम में। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है कि सिंगल एटम, सिंगल एटम कहाँ मिलते हैं अपने को, गैसेस स्टेट में। तो ये देखा जाता है सिर्फ न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम में। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझे कि क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to outermost shell of an atom। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए जैसे कि अपना एक एटम है गैसेस स्टेट में, ठीक है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, एम नेगेटिव, ठीक है, इस पे एक एनायन चार्ज आ जाएगा। और इसी इसी में यदि हम एम नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, तो ये कैसा बन जाएगा, एम टू नेगेटिव इन गैसेस स्टेट में। तो इसी को बोलते हैं अपन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसके बाद अपन एक और, जैसे कि एम टू माइनस गैसेस स्टेट में, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एम थ्री माइनस इन गैसेस स्टेट। ये क्या हो गया, अपनी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखते हैं कि इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया है तो इसने खुशी के मारे, खुशी के मारे कुछ एनर्जी रिलीज की है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपनी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब जब हम एक इलेक्ट्रॉन ले चुके थे उसके बाद जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसी एटम में, तो क्या होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, वो लेना नहीं चाहता है। अब क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई तू जबरदस्ती उस वैलेंस शेल में जा। देखो वहां पर भी मेटल भी अपना जो एटम है वो भी नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन भी अपना नेगेटिव चार्ज, तो आपस में रिपल्शन करेंगे। तो हमें खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी कि भाई इसको ऐड कर ले। तो इसको ऐड करने में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी हो जाएगी,
नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? हमेशा ही नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी लगाते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, ठीक है। फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब तो ये दो दो नेगेटिव चार्ज आ गए, मतलब ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ही नहीं चाहता है, तो अब कभी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी अपने नेगेटिव हो जाएगी। ये भी कैसी हो जाएगी? अपने नेगेटिव हो जाएगी। तो पर ये वाली जो सेकंड रही थी ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है उस समय। और एक और टर्म आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सिर्फ ये साइन के चेंज ही रहता है इसमें, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? हीट डेल एच, ये एंथैल्पी होती है डेल एच, और ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कैसी होती है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमेशा दोनों के साइन में ही चेंज रहेगा, दोनों ही एक जैसी चीज़ है। मतलब समझिए, देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी, जब उसने इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद एनर्जी उसने रिलीज की, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपना पॉजिटिव हो गया, वो खुश है कि हाँ ठीक है मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गया। बट क्या होगा? अब एनर्जी रिलीज हुआ, तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कैसी होती है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक पॉजिटिव रहती है और एक्सोथर्मिक नेगेटिव रहती है। तो एक्सोथर्मिक जब नेगेटिव रहेगी तो इसका डेल्टा एच क्या रह जाएगा? अपना डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? अपने पॉजिटिव होती है, तो इसका साइन चेंज कर दो, डेल्टा एच फर्स्ट कितनी हो जाएगी अपने? ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। अब हीट रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जनरली मतलब ऑलवेज नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसमें हीट रिलीज हो रही, तो ये फर्स्ट डेल एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब इसके साइन का जस्ट अपोजिट कर दो, सेकंड हो जाएगी पॉजिटिव, थर्ड हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। बट ये वाली सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एनायन के बीच में रिपल्सन चार्ज होता है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आप, मैं समझता हूँ आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ गए होंगे। क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखेंगे इसका अपन जनरल ट्रेंड, किसके ट्रेंड क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम जाने पर इसका क्या ट्रेंड फॉलो होता है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता। तो मैं समझता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा पॉज करके। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, 1 2 3 मिटा रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसका जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ट्रेंड मतलब सॉरी, इसका जनरल ट्रेंड देखते पहले अपन कैसे, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका जनरल ट्रेंड क्या होगा। मतलब अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड भी वही रहता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक रेडियस का रहता है, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड जब जाते हैं हम तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। मतलब उसकी चाहत है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, मतलब उसकी चाहत बढ़ रही है। क्यों?
क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बढ़ रही है। तो देखो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा हमारा ट्रेंड, जेड इफेक्टिव अपना बढ़ जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा, अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन यहीं देख लेते हैं, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो जनरल है, नॉर्मल चीजें हैं कि देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही क्यों चाहेंगे, जब वो पहले से ही फील्ड हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर क्यों दिक्कत मोल लेंगे, समझ रहे हो। तो उसमें क्या रहेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की जिनके कन्फिगरेशन में उनके हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रहेगी, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो रहती है। और नोबल गैस भी पहले से ही फुल फील्ड ऑर्बिटल रखती है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती है, समझ रहे हो। वो इलेक्ट्रॉन लेकर और दिक्कत क्यों मोल लेगी, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन वो लेना नहीं चाहती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेगी। तो देखो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट में देख लेते हैं अपन, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई अपनी सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो नियोन इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में रहता है 2p6, ठीक है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखता है 2p3, इसकी कन्फिगरेशन होती है। और जो बेरिलियम रहता है उसमें 2s फुल फील्ड होता है, ठीक है। बाकी सब में अलग रहेगा, इसमें 2p1, इसमें 2p2, इसमें 2p, मतलब ये ना हाफ फील्ड रहेंगे ना फुल फील्ड रहेंगे। और जो लिथियम रहता है उसकी 2s1। अब मैं अलोंग द पीरियड ही आपको 2 या 3 चीजें बताऊंगा जो आपके काम की चीज रहेगी। देखिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि वो पहले से ही फुली फिल्ड है। क्या है ये, फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल है। और नाइट्रोजन क्या है अपना, हाफ फील्ड, ठीक है। और बेरिलियम क्या है अपना, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल है। और नोबल गैसेस का 2p, जो नियोन है उसका 2p फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो देखो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो सबसे कम हो गई है, तो कॉमन सेंस है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे भाई, सब एलिमेंट उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो किसी और के जैसा नहीं, वो एकदम इनर्ट मतलब मौज है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी उनका अलोंग द पीरियड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नोबल गैसेस है, ठीक है। उसके बाद और क्यों, क्योंकि वो फुली फिल्ड है भाई पहले से ही। उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, देन बेरिलियम, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो रहती है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, समझ गए। अब देखते हैं अपन अलोंग द पीरियड क्या था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़नी चाहिए, तो माना कि सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, अपनी नियोन की होनी चाहिए थी। बट अब जो ट्रेन बनेगा, नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम को तो अपन ने सबसे कम कर दिया, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड होने के कारण। अब देखते हैं लिथियम की सबसे कम होनी चाहिए, बट क्या होता है कि जो अल्कलाई मेटल रहते हैं, अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, S1 मतलब 2s1 3s1, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप की रहती है 2s2 3s2, ऐसे चलती रहती है। तो इसमें कभी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लिथियम के पास, तो 2s जो लिथियम का वो भी कैसा हो जाएगा, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल हो जाएगा। तो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन नॉर्मल कन्फिगरेशन से। तो क्या होगा कि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है, समझ रहे हो, जो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए,
उसकी चाहत ज़्यादा है किससे, बेरिलियम से, ठीक है। तो ऑल अल्कलाइन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल से, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कैसा होता है, अल्कलाइन मेटल का होता है, तो ऑल अल्कलाइन मेटल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको भी लिख लेंगे। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा रहेगी किससे, बोरोन से, बोरोन से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेरिलियम की तो पहले ही सबसे कम हो गई है, तो ये एक आगे चल जाएगा, लिथियम आगे चल गया। उसके बाद क्या है फिर, कार्बन, नाइट्रोजन हो चुका है, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अलोंग द पीरियड ट्रेंड। नोबल गैसेस की सबसे कम, फिर हाफ फील्ड, फिर फुली फील्ड। वैसे फुली फील्ड कम होती है, पर अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी तो बढ़ती है भाई, बेरिलियम यहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन यहाँ आ रहा है, तो ये अपना राइट ट्रेंड हो जाएगा सेकेंड पीरियड का, किसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। नियोन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और लिथियम की ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी चाहत ज़्यादा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद उसका एस ऑर्बिटल फुली फील्ड बन रहा है, तो बोरोन से उसकी ज़्यादा हो जाती, देन कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये होता है अपना अलोंग द पीरियड, ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा। अब डाउन द पीरियड देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। डाउन द पीरियड में भी एक्सेप्शन इसके साथ ही देखेंगे, बट एक लाइन में इसी के लिए अभी लिख देता हूँ, इसको मिटाने के बाद, पहले लिख लीजिए 1 2 3, मिटा रहा हूँ। अलोंग द पीरियड हो गया, ठीक। अब कैसे देखेंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कैसी रहेगी अपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड रहेगा, तो जनरली क्या होगा, डाउन द ग्रुप अपनी वैलेंस शेल बढ़ती जाती है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन रहेगा ना, वो इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएगा, तो ऐड नहीं कर पाएगा तो एनर्जी भी इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं करेगा, मतलब टॉप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, और यही ट्रेंड होता है अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, जब आगे हम पढ़ेंगे ना उसका भी ट्रेंड भी यही होगा। तो देखते हैं टॉप टू डाउन जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है अपना जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा अपना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाएगी, मतलब टॉप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाती है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें क्या एक्सेप्शन है कि जो सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो थर्ड पीरियड वालों से कम होती है, मतलब थर्ड पीरियड वालों की ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड पीरियड वालों से। तो इसका एक्सेप्शन भी यही देख लेते हैं, इसका एक्सेप्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सेकेंड थर्ड पीरियड, थर्ड थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से, सेकेंड पीरियड एलिमेंट से, मतलब ये एक्सेप्शन है। अब टॉप टू डाउन जाने पर क्या होना चाहिए था, थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए थी सेकेंड पीरियड वालों से, बल्कि क्या होता है थर्ड पीरियड वालों की एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाती है सेकेंड पीरियड वालों से। जैसे अपन ग्रुप में देखते हैं, अलोंग सारे ग्रुप का देख लेते हैं इसी एक्सेप्शन के अंदर ही, तो देखते हैं 14th ग्रुप, ठीक है। 14th ग्रुप नहीं, पहले 13th ग्रुप का देख लेते हैं, हाँ ठीक है 14th ग्रुप इसे। तो 14th ग्रुप क्या है, अपने कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो टॉप टू डाउन जाने पर क्या होना चाहिए था अपना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए थी, बट क्या होती है कि
सिलिकॉन की ज़्यादा हो जाती है कार्बन से, मतलब कार्बन अपना सेकेंड पीरियड में आता है और सिलिकॉन अपना थर्ड पीरियड में आता है। मैं एक काम करता हूँ 14, 15, 16, 17 सबकी एक साथ ही लिख देता हूँ, फिर एक साथ समझाने में मजा आएंगे। 15th ग्रुप में क्या है? नीरज परमार एस सब्जेक्ट, बायो बिस्मिथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 16th ग्रुप में? और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, ठीक है। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये अपने 14th ग्रुप, 16th ग्रुप और 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये कौन सी अपनी सेकेंड पीरियड है, ये कौन सी अपनी सेकेंड पीरियड, और ये है अपनी थर्ड पीरियड, ये अपने थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो एक्सेप्शन क्या है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो जाती है सेकेंड पीरियड एलिमेंट से। तो ऐसा क्यों होता है पहले ये समझते हैं। तो ये देखिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, इन सब के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी ज़्यादा रहेगी, मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उस इलेक्ट्रॉन पर वो तो ज़्यादा रहेगा, बट इनके पास स्पेस ही नहीं है रखने के लिए, समझ लो। उस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे कहाँ? बल्कि जो थर्ड पीरियड में क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने अंदर रख भी लेंगे, ठीक है। और इनमें क्या होगा, इनकी स्पेस छोटी है, ठीक है, एटॉमिक साइज छोटी है, तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, उस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है थर्ड पीरियड वालों से। तो ठीक है, सिलिकॉन की किससे ज़्यादा हो जाएगी? कार्बन से। फॉस्फोरस की किससे ज़्यादा हो जाएगी? नाइट्रोजन से, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन की किससे ज़्यादा हो जाएगी? फ्लोरीन से। बट इसमें 16th ग्रुप में एक एक्सेप्शन और आता है, ऑक्सीजन। देखो सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की पूरे पीरियड में सबसे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट नेचर के कारण, जो ऑक्सीजन का नेचर होता है वो कॉम्पैक्ट नेचर होता है, उसके कारण ऑक्सीजन की अलोंग द पीरियड, जो सॉरी टॉप टू डाउन अलोंग द ग्रुप, उसकी सबसे कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब 14th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की, फिर कार्बन की, सबसे ज़्यादा किसकी? सिलिकॉन की, देन कार्बन की, फिर अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? सिलिकॉन की, फिर कार्बन की, और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन, टॉप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ठीक है। तो सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सिलिकॉन से भी कम हो जाएगी कार्बन की, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप। और 15th ग्रुप में क्या रहेगा ट्रेंड? फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा? सल्फर, थर्ड पीरियड का एलिमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर हो जाएगा एसी, सेलिनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ये तो अपना रेडियो एक्टिव होता है, और सबसे लास्ट में हो जाएगी ऑक्सीजन की। और 17th ग्रुप में क्या हो जाएगा? क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ये ऑर्डर रहेगा, आप लिख लीजिए, मैंने बोल के बता दिया है। तो ये हो गया अपना एक्सेप्शन। और टॉप टू डाउन मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग भी अपन ने एक्सेप्शन देख लिया, पीरियड में भी देख लिया तो क्या होता है। अब कुछ एक्सेप्शन जो बचे हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, और जनरल ट्रेंड भी बता दिया है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेल से बढ़ जाती है टॉप टू डाउन जाने पर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर ऐड कर सकता है, अपनी वैलेंस शेल में ऐड कर लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है, टॉप टू बॉटम घट जाती है। और एक्सेप्शन उसका भी देख लिया और ये भी देख लिया, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर 2-3 पॉइंट्स और लिखवा देते हैं। मैं समझता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मिटा दूँ? 1 2 3 मैं मिटा रहा हूँ। तो ट्रेंड के साथ साथ ही मैंने आपको दो खूबसूरत से एक्सेप्शन भी बता दिए, अलोंग द पीरियड में क्या क्या एक्सेप्शन होगा और टॉप टू
बॉटम में क्या एक्सेप्शन होगा। थर्ड पॉइंट मैं लिखवाना चाह रहा था, थर्ड एक्सेप्शन लिखना, पॉइंट मतलब एक्सेप्शन में थर्ड पॉइंट लिखना क्या है कि जो अल्कलाइन मेटल रहते हैं, अल्काली अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अल्कली मेटल हैव हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा हो जाती है, मतलब ग्रुप वन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा रहेगी ग्रुप टू से। ठीक है, क्यों? इसका रीजन भी मैंने अभी आपको बता दिया कि इनकी जो लास्ट रहता है NS1, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनकी रहती है NS2। तो इसमें क्या होता है कि NS2 ये फुली फिल्ड है, ये इसमें कभी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो ये भी फुली फिल्ड बन जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनसे ज़्यादा इसकी होती है। और ठीक है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टेंड्स टू बी जीरो, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे अपन कि नोबल गैसेस एंड हाफ फील्ड और फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड एंड फुली फील्ड orbitals have approximately zero इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अप्रोक्सीमेटली जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। ठीक है, तो नोबल गैसेस एंड हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव अप्रोक्सीमेटली जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होती है। ठीक है, तो सबसे कम तो इन्हीं की रहेगी। तो ये रहा अपना आज का लेक्चर। मैं समझता हूँ आपको मैंने सब कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। पहले आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ साइन में चेंज होता है। ठीक है, साइन में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन रहेगा उसको जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा। उसके बाद मैंने आपको जनरल ट्रेन बताया, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है, और उसमें भी एक सेकेंड पीरियड का पूरा एक्सेप्शन दिखाया। फिर टॉप टू बॉटम में जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिर जाती है। फिर 14, 15, 16, 17 ग्रुप का आपको पूरा एक्सेप्शन दिखाया कि किसकी क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद दो एक्सेप्शंस और बताए। तो एक खूबसूरत सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ और एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर कीजिए किस किस की, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, और सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर की देख लेते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगी। तो आपको पता है ये 17th ग्रुप एलिमेंट है और ये 16th ग्रुप एलिमेंट है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि 17th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 16th ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा रहेगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर चाहे वो सल्फर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो 16th ग्रुप के एलिमेंट से 17th ग्रुप के कोई भी एलिमेंट हो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगी। तो 17th वाले पहले आएंगे, बट इसमें भी आपको पता है कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है।
और ऑक्सीजन की 16th ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, तो सल्फर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अपना ट्रेंड फॉलो करेगा। तो अब मैं आपको एक खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, उसमें सिर्फ इस पे प्रैक्टिस ही करेंगे, क्वेश्चन की। तो मैं समझता हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।